चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं स्पीड न्यूज में सुपरफास्ट खबरों का। सराड़ा में जंगली सुअर का शिकार कर मांस पकाकर खाने की मिली सूचना पर वन विभाग ने ताबड़तोड़ दबिश दी, लेकिन भनक लगते ही पका हुआ मांस छोड़कर शिकारी फरार हो गए। वन विभाग की टीम ने मौके से सुअर का मांस और अवशेष बरामद कर मामला दर्ज किया। साथ ही वन विभाग की टीम तलाश में जुट गई। ब्यावर के विजयनगर रोड पर दिगंबर जैन पंचायत नसिया में मुनि महाराज श्री 108 श्रद्धानंद और पवित्रानंद महाराज के सानिध्य में अखिल भारत वर्षीय दिगंबर साधु सेवा ट्रस्ट के प्रथम अधिवेशन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने शिरकत की। इस मौके पर सीपी जोशी ने 2 धार्मिक पुस्तकों का विमोचन किया। झालावाड़ के भवानी मंडी में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा जग में एसडीएम, एसपी और थानाधिकारी भवानी मंडी मांगीलाल यादव के द्वारा भवानी मंडी के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी ग्रामीणों को बिना किसी भय के मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। अलवर के राजगढ़ में बनाओ जिला बनाओ विकास समिति की ओर से चौपड़ बाजार में व्यापार महासंघ राजगढ़ के अध्यक्ष बसंत गुप्ता की अध्यक्षता में आमसभा का आयोजन हुआ, जहां पर एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि आमसभा में वक्ताओं ने एक स्वर में संगठित होकर राजगढ़ को जिला बनाने की मांग की। दौसा में मंत्री मुरारीलाल मीणा की पहल पर आरपीएससी शिक्षा फोरम के बैनर तले करीब 48 बेटियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के सूत्रधार मंत्री मुरारीलाल मीणा ने समाज में बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया। कार्यक्रम में दौसा प्रधान प्रहलाद मीणा सहित कई प्रमुख लोग शामिल हुए। जयपुर के फुलेरा पुलिस ने ऑपरेशन गरिमा के तहत ग्राम काचरोदा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों से खुला संवाद करते हुए बच्चों से लैंगिक और साइबर अपराधों के बारे में सूचित करते हुए यातायात नियमों की जानकारी दी। अवसर पर शाला के अध्यापक उपस्थित रहे। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कृषि उपज मंडी में अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर गले में रखी 3,06,000 रुपए की राशि को चुरा लिया। सुबह व्यापारी दुकान पर पहुंचा तो दुकान के ताले टूटे देखकर उसके होश उड़ गए। सूचना पर पुलिस पहुंची, मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। चूरू के सरदार शहर में पिचकारी टिब्बा में घर में गाय भैंस घुसने पर मां बेटी पर सगी बहन भांजा और भांजी ने लाठिया कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे महिला के सर पर गंभीर चोट आने से राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। महिला के सर में 8 टाके आए, पुत्र को भी चोट लगी। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। सीकर के फतेहपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा प्रभारी अमृत ठाकुर रहे। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पूर्व विधायक दौलत राज के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां रिजॉर्ट में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान सम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बालोतरा के समदड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिठंत्री में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान के तहत असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूकता अभियान का कार्यक्रम हुआ। बच्चों को गुड टच बैड टच का प्रशिक्षण दिया और स्पर्श के बारे में जानकारी दी गई। बालोतरा के समदड़ी पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने 1 दिवसीय व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समस्याओं के समाधान की मांग की गई। जोधपुर के फलौदी में धरपकड़ के अभियान के तहत अतिरिक्त आबकारी आयुक्त के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आबकारी निरोधक दस्ते ने अवैध रूप से परिवहन कर लाई गई कुल 500 कार्टन शराब बरामद की। इस दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी है। जोधपुर के फलौदी में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म और गर्भवती होने की सूचना मिलते ही फलौदी पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी विनीत बंसल ने बताया कि आरोपी अशोक ने 4 से 5 महीने पहले पीड़िता के घर में घुसकर दुष्कर्म किया। पीड़िता गर्भवती हो गई। पुलिस ने तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर सीआई ओम प्रकाश ने जांच शुरू की। हनुमानगढ़ में कांग्रेस चुनाव समिति सदस्य और श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई ने सर्किट हाउस में कांग्रेस टिकट आवेदकों से चर्चा की और फीडबैक लिया। इस दौरान जिले की 5 विधानसभा सीटों से टिकट प्रत्याशियों ने मंत्री के सामने शक्ति प्रदर्शन भी किया। ब्यावर में वीर क्रांतिकारी शहीदों और महापुरुषों के सम्मान में विशाल तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया। तो वहीं आयोजक इंदर सिंह बागावास के सानिध्य में मिशन ग्राउंड से निकाली गई विशाल तिरंगा रैली का सभी शहरवासियों ने स्वागत किया। डीडवाना कुचामन जिले के मकराना उपखंड के ग्राम मामडोली गांव में रविवार को खेत में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने के दौरान अचानक से अचेत होकर गिर गया। इसके बाद परिजन उसको लेकर मकराना के राजकीय उप चिकित्सालय पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। अजमेर के रूपनगढ़ में स्थानीय पंचायत और प्रशासन की लापरवाही के चलते अतिक्रमणियों के द्वारा सरकारी भूमि, गोचर भूमि और बरसाती पानी के नालों पर बेखौफ पक्के निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की ओर से अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन अतिक्रमण पर कार्रवाई करेगा। नागौर के लाडनू में सड़क हादसे में 30 वर्षीय भगवान राम की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर लाडनू थाने के हेड कांस्टेबल गोपाल राम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया, मामले में जुट गई।
नागौर की मेड़ता सिटी में अनुसूचित जाति जनजाति वित्त आयोग के अध्यक्ष और राज्य मंत्री शंकर सिंह यादव मेड़ता सहित जिले भर के दौरे पर रहे। इस दौरान गांधी दर्शन जिला संयोजक जगदीश नारायण शर्मा ने उनका स्वागत किया। कुचामन में बीते दिनों हुई चोरी की वारदात के बाद लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाला और घूम घूम कर पहरा दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस झाड़ी में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करे, साथ ही गश्त भी बढ़ाई जाए। नागौर के परबतसर में आबकारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने में काम आने वाली करीब 800 लीटर स्प्रिट बरामद की। मौके से वाहन चालक फरार हो गया। पुलिस ने फरार चालक की तलाश शुरू की। ब्यावर के अजमेरी गेट फतेहपुर चौपड़ पर चोरों ने किराने की दुकान को निशाना बनाते हुए दुकान का शटर तोड़कर गले में रखी हुई 1,46,000 की नकदी चुराकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी पर दुकानदार मौके पर पहुंचे, साथ ही पुलिस को दुकान में हुई चोरी की घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया, मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नागौर के कुचामन में चोरों ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां घर में महिला के मुंह पर कपड़ा डालकर मारपीट की, जिससे महिला बेहोश हो गई। जिसके बाद लुटेरे कीमती सोने के जेवरात और लाखों रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। डीडवाना में जलदाय विभाग की ओर से पाइपलाइन नहीं डालने से लोगों को पेयजल में परेशानी हो रही है। इसके बाद अमृत योजना के तहत डीडवाना के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति मिली। योजना के जरिए दूरदराज के इलाकों से पाइपलाइन डालने और घरेलू कनेक्शन देने के साथ साथ डीडवाना में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बार फिर से रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। डीडवाना में शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन लापरवाह। नगर परिषद बनने के बाद सफाई व्यवस्था के हालात खराब, जगह जगह सड़कों पर कचरों का ढेर। इस वजह से परेशानियां हो रही रहवासियों को। बार बार शिकायतों के बावजूद नहीं किया गया समाधान। नागौर के लाडनू में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया। कथा में कथावाचक पंडित नीरज कृष्ण शास्त्री के कथावाचन में भक्तों की भीड़ नजर आई। झालावाड़ के रायपुर के पिड़ावा न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिका के निर्देशन में डोर स्टेप काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया। आगामी 9 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत की सफलता को लेकर पक्षकारों के मध्य समझाइश करते हुए राजीनामे का प्रयास किया गया। कोटा के इटावा में घर में 5.5 फीट लंबा साइलेंट किलर नामक प्रजाति का सांप दिखने से लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद इसकी जानकारी स्नेक कैचर को दी गई और 1 घंटे की मेहनत के बाद रेस्क्यू किया गया। कोटा के खातौली में बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान पुलिस निदेशालय की ओर से बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे बालिकाएं और महिलाएं अपने ऊपर आने वाली आपदा से निपट सकें। कोटा के इटावा में बड़ी की शाम पर भारतीय किसान संघ का वन विहार कार्यक्रम आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में किसान नेताओं और संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। बूंदी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से महारानी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर आजादी के दीवानों और आजादी से जुड़ी जानकारियों की प्रदर्शनी लगाई गई। बारां के अंता में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 कालीसिंध नदी पर पुलिया पर हो रहे गड्ढे दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। निर्माण के दशकों के बाद भी पुल की मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति होने की वजह से कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे आकार में आ गए हैं। बारां के शाहबाद में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए खैर की लकड़ी की तस्करी करते एक ट्रक को पकड़ा। वनकर्मी मुकेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए भीलखेड़ा डांग से आ रहे ट्रक को पकड़ा। झालावाड़ के पिड़ावा तहसील के कोलवे गांव में हनुमान जी का झंडा सम्मेलन का आयोजन, जिसमें दर्जनों गांव की भक्त मंडलियां शामिल हुई। मंडलियों के द्वारा मधुर भजनों और नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बारां में कोटा रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खमीसरा ने एसपी ऑफिस कार्यालय, पुलिस लाइन और कवाई थाने का निरीक्षण किया। पुलिस लाइन के सेरेमोनियल परेड की सलामी भी वहां पहुंचकर ली। कोटा की रानपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से 18 किलो डोडा चूरा बरामद किया। झालावाड़ के खानपुर में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने लंबित मांगों को लेकर सांकेतिक धरना आयोजित किया, जिसमें चयनित वेतनमान के साथ जिले में स्थानांतरण मुख्य मुद्दा रहा। झालावाड़ के पिड़ावा में मालवीय प्रजापति समाज के तत्वावधान में आयोजित सत्यनारायण भगवान की यात्रा के बाद विशाल कलश यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। राजसमंद के आमेर में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ताशपत्ते पर जुआ लगाते 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 13,200 रुपए भी बरामद किए गए। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। राम मंदिर क्षेत्र में खिड़की तोड़कर घर में चोरों ने किया प्रवेश। चोरों ने ताला तोड़कर खंगाला घर का सामान। पड़ोसियों की खिड़की टूटी होने पर हुआ अंदेशा। गुलाबपुरा पुलिस पहुंची मौके पर। प्रतापगढ़ में एसपी अमित कुमार और कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अनुशंसा पर जेल की सुरक्षा के लिए अब अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध करवाए गए। कारागार विभाग की ओर से जिले को 15 SLR राइफल तथा एक पिस्टल के साथ मैगजीन इत्यादि उपलब्ध करवाए गए।
डूंगरपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ओपीएस में 12% ईपीएफ कटौती के विरोध में किए जा रहे आंदोलन को समाप्त किया। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर ईपीएफ कटौती वापस लेने का ऐलान भी किया। बांसवाड़ा के बागीदौरा में 45 दिवसीय महानुष्ठान के 40वें दिन उमड़े श्रद्धालु भजन गाते हुए कर रहे शिव पार्थिव निर्माण। महंत घनश्याम दास और संत रघुवीर दास के निर्देशन में 2,80,000 शिव पार्थिव का हो रहा पूजन। प्रतापगढ़ की सालमगढ़ पुलिस ने चोरी के मामले में 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। फिलहाल पुलिस दोनों शातिर चोरों से चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा करवाने में जुटी है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर 10 क्विंटल डोडे चूरे के साथ में एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बरामद डोडा चूरा की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पुनर्वास कॉलोनी से 3.5 महीने पहले अपहरण हुई लड़की महाराष्ट्र के पुणे में मिली। नाबालिग लड़की को आरोपी युवक अपहरण कर भगा ले गया। दोनों ही दुलापुर गांव में उपसरपंच के घर किराए से कमरे में रह रहे थे, जिसे दस्तयाब किया गया। धौलपुर की बाड़ी में चोरी की घटना का मामला सामने आया। चोरों ने भारद्वाज मार्केट में चाय कॉफी की एक दुकान के शटर को उखाड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।